आज फिर से नवाज ने अपनी बीवी के कहने पर बूढ़े बाप पर इतना जुल्म किया कि उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई और फिर घर से बाहर निकाल दिया। नवाज की बीवी ने अपने बूढ़े ससुर पर यह झूठा इल्जाम लगाया था कि उसका ससुर उसे गंदी नजर से देखता है, जिसकी बुनियाद पर यह सब कुछ हुआ। बाप को घर से निकालने के बाद नवाज को अचानक फालिज का अटैक हो गया, जिससे वो बिस्तर पर पड़ गया। उसके बाद उनके घर से कुदरती तौर पर रिजक भी रूठ गया और नवाज के बच्चे भूख से तड़पने लगे। हालात इस कदर खराब हो गए कि नवाज की बीवी उसे रेडी पर डालकर भीख मांगने पर मजबूर होगी। एक दिन भीख मांगते हुए उन्हें सड़क पर वही बाप नजर आया जिसकी झोली पैसों से भरी हुई थी। नवाज और उसकी बीवी जब बाप के करीब गए और उसे हाथ लगाया तो वो दोनों कांप उठे, क्योंकि उनका बाप तो कई दिनों से तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर बुरी नजर डालने की। मुझे ये सोचकर ही शर्म आ रही है कि मैं तुझ जैसे बाप की इकलौती औलाद हूँ। काश माँ की जगह तू ही मर गया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। नवाज गुस्से से पागल हो चुका था और बैलर से अपने ही सगे बाप को बेरहमी से पीट रहा था। शोर शराबे की आवाज सुनकर आस पास के लोग भी जमा होने लगे। बूढ़े नूरदीन बाबा जो अभी जाए नमाज से उठकर बाहर निकले थे, कमरे में दाखिल होते ही नवाज ने उन्हें गिरेबान से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उनके हाथ में मौजूद तस्बीह दूर जा गिरी। वो हाँफते और खुद को बेटे के जुल्म से बचाने की कोशिश करते हुए घबराहट भरे अंदाज में बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, नवाज पुत्र क्या हुआ, मैंने क्या किया है, तू क्यों मुझे मार रहा है बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, कुछ तो लिहाज कर। नूरदीन बाबा की लरजती आवाज में बेबसी और दुख नुमाया था, लेकिन नवाज पर जैसे कोई जुनून तारी था। दरवाजे के करीब खड़ी उसकी बीवी खामोशी से ये सब देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून भरी मुस्कुराहट थी, जैसे ये सब देखकर उसे खुशी हो रही हो। नवाज ने जब बाप को बेदर्दी से मार मार कर थकावट महसूस की तो जमीन पर गिरे हुए नूरदीन बाबा को दोबारा उठाया और शदीद नफरत भरे लहजे में कहा कि अब्बा बंद कर अपना ये नेक बनने का नाटक। जानता हूँ जितना तू दीनदार और 5 वक्त का नमाजी बनता है, मेरी पीठ पीछे तू मेरी बीवी पर गंदी नजर डालता है। क्या तुझे शर्म नहीं आई अपनी बेटी जैसी बहू को गलत नजरों से देखते हुए? ये सुनकर बूढ़े नूरदीन बाबा के चेहरे पर हैरत और सदमे के आसार नुमाया हो गए। उनकी आंखें बेयकीनी से फटी की फटी रह गई और अंदर ही अंदर नूरदीन साहिब जैसे तड़प ही उठे थे। फिर फौरन नफी में सारी हिलाते हुए बौखला कर कहने लगे, ये झूठ है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वहीं दरवाजे पर खड़ी पड़ोस की औरतों ने जब ये माजरा सुना तो कानों को हाथ लगाकर रह गई। नूरदीन बाबा को आखिर कौन नहीं जानता था, पूरा गांव ही उनका तरफदार था। वहां मुकीम लोगों ने अपनी उम्र का एक हिस्सा उनके साथ गुजारा था, वो उनकी अदात से वाकिफ थे। आज तक नूरदीन बाबा ने कभी अपनी बीवी की आंखों में आंखें डालकर बात तक न की थी। वो इंतहाई इज्जतदार और नेक शख्स थे, सबकी इज्जत किया करते। मोहल्ले के लोगों को नूरदीन बाबा अपने सगों जैसे अजीज थे, मगर आज जो तोहमत उनके सगे बेटे ने उन पर लगाई थी वो सुनकर सबके होश उड़ चुके थे। मोहल्ले के चंद लोग आगे बढ़कर बाबा के हक में बोलने लगे तो नवाज ने फौरन उन्हें चुप करवा कर ये कहते हुए वहां से रफू चक्कर कर दिया कि ये हमारे घर का मामला है, आप लोग इसमें दखल अंदाजी ना करें। ना चाहते हुए भी वहां से मजमा हट चुका था। नूरदीन बाबा मारे सदमे के कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने शिकवा कना नजरों से बहू को देखा जो हकारत से उनको देखते हुए घूर रही थी। बूढ़े बाप की आंखों में उस पल आंसू आए थे, उनका वजूद कपकपाने लगा। वो कहने लगे कि बेटा, सारी उम्र मैंने सिर्फ इस मोहल्ले में इज्जत ही कमाई थी और आज तुमने वो भी मलिया मेट कर दी। तुमने मेरे साथ जिंदगी के 35 साल गुजारे हैं, जबकि तुम्हारी बीवी को इस घर में आए हुए सिर्फ 5 साल हुए हैं। तुमने उसकी बात पर यकीन कर लिया और मैं जो तुम्हारा सगा बाप था, जिसने तुम्हें बचपन में कभी अपनी माँ से भी बदतमीजी से बात ना करने दी, हमेशा नजरें नीची रख कर चलने की तलकीन की, उसी पर तुम ये इल्जाम लगा बैठे हो। नूरदीन बाबा के अल्फाज में इस कदर दर्द था कि एक पल को नवाज जर्जरी लेकर रह गया। उसकी गिरफ्त तो बाप के गिरबान से ढीली होने लगी। शायद वो शशो पंच का शिकार हो चुका था। जब पीछे खड़ी शमीम ने ये मंजर देखा और मामला अपने हाथ से निकलता हुआ देखा तो फौरन आगे बढ़ी और रोते हुए शोहर से कहने लगी, बस यही तो नवाज से गलती होगी। इतने सालों से आपने उसकी आंखों पर ये पट्टी जो बांध रखी थी, आपके कहने का मकसद है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या कोई औरत इस हद तक भी गिर सकती है जो अपनी ही इज्जत दांव पर लगा दे? आखिर मुझे क्या मिलेगा ऐसा करके? शमीम धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। नवाज की नजर उसके कपड़ों पर गई जो जगह जगह से नोचे जा चुके थे। बहरहाल उसने एक बार फिर अपने बाप को मुश्तिल होकर अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़ा बाप मुंह के बल जमीन पर गिरा था। उनका वजूद दर्द से चूर था। यूं लगता था जैसे उसकी एक एक हड्डी टूट चुकी हो। आंखों से आंसू तवातर से बह रहे थे। वो जमीन से उठे और अल्लाह अकबर कहते हुए
दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। वो हाँप रहे थे। उसी पल मोहल्ले के कई घरों से औरतें और मर्द बाहर आए और बाबा जी को अपने घर ले जाने लगे, मगर बाबा ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और बोले कि तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं यहाँ रुक कर मजीद अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। मेरे किरदार पर मेरा खुदा गवाह है। इतना कहकर वो बाबा वहां से उठा और लड़खड़ाते हुए एक सीमत को चल दिया। नवाज बीवी को सीने से लगाकर दिलासे दे रहा था, जो रोते हुए शोर से लिपट कर रूदास सुना रही थी, जबकि अंदर ही अंदर उसका दिल खुशी से नाच रहा था। शमीम एक आजाद ख्याल लड़की थी, पढ़ी लिखी थी और नवाज से उसकी पसंद की शादी थी। वो और नवाज एक यूनिवर्सिटी में साथ साथ पढ़ते थे। वहाँ उनके और भी लड़के लड़कियां दोस्त थे। शादी के बाद नवाज तो सभी दोस्तों से कट कर रह गया था और अपना सारा ध्यान नई नौकरी पर दे रहा था, मगर शमीम अभी भी नवाज के जाने के बाद सारा सारा दिन दोस्तों के साथ बातों में लगी रहती। नूरदीन बाबा ने पहले तो ध्यान ना दिया, मगर जब एक रोज शमीम के लड़के दोस्त नवाज की गैर मौजूदगी में घर तक आए तो नूरदीन बाबा उन्हें गेस्ट रूम में बिठाने लगे, मगर तभी शमीम फौरन उन्हें टोक कर उन लड़कों को अपने बेडरूम में ले गई। नूरदीन बाबा के लिए ये बात हैरान कुन थी। आखिर वो एक दीनदार शख्स थे। उनकी बेतकल्फी और बाहर तक आती हंसी मजाक की आवाजें सुनकर वो अंदर ही अंदर करने लगे। उनके जाने के बाद शमीम को समझाया भी कि वो नामहरम है, अच्छी बेटियां लड़कों से दोस्तियां नहीं रखती, मगर शमीम ने तो इस बात को अना का मसला बना लिया था। वो कहने लगी कि आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं, मुझे नवाज की नजरों में गिराना चाहते हैं। नूरदीन बाबा कुछ कहते शमीम पहले ही मतलब अखस कर चुकी थी। फिर क्या था, उसने तो जिद से सबको घर बुलाना शुरू कर दिया और उनके दरमियान बैठकर फिर बाकी से बातें करने लगी। उस रोज नूरदीन बाबा ने गुस्से से बहू पर हाथ उठाने की भी कोशिश की थी। आखिर ये उनका घर था, भला वो गैर मर्दों का आना जाना कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। कोई पूछता तो क्या कहते, मेरी बहू के दोस्त आए हैं। शमीम ने तभी सुसर से बदला लेने की ठान ली और फिर ये सारा ड्रामा रचा दिया था। सुसर से तो अब उनकी जान छूट चुकी थी। वो दिन उसके लिए ईद से कम नहीं था। नवाज चंद रोज परेशान रहा, मगर बाप को ढूंढने की कोशिश ना की। चंद रोज बाद वो भी अपनी मसरूफियात में मगन हो चुका था। चंद रोज यूं ही पुरसकून से गुजर गए। शमीम की तो जिंदगी गोया जन्नत बन चुकी थी। वो नवाज के जाने के बाद यूं ही दोस्तों से सारा सारा दिन बातें किया करती और अपने छोटे बच्चों पर भी कुछ ध्यान ना दिया करती थी। एक रोज नवाज जब काम पर जाने लगा तो शमीम से बोला, मेरी तबीयत बहुत बेचैन सी लग रही है, ऐसा लगता है दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ रखा है। नवाज सीने पर हाथ रखते हुए बोल रहा था। जब शमीम ने देखा तो फौरन उसे दर्द की दवा देकर बोली कि जब आज काम से वापस आओ तो डॉक्टर के पास से होते आना, ताकि बीमारी की तशखीस हो सके। नवाज को 3-4 दिन से यूं ही महसूस हो रहा था। वो काम पर तो चला गया, मगर उसकी तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। अभी उसे दफ्तर में पहुंचते हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसे चक्कर आए और गिर पड़ा। उसके साथ काम करने वाले अमले ने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां पर वो कितनी देर बेहोशी की हालत में रहा। शमीम जो उस वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठी बातों में मशगूल थी, जब उसे अस्पताल से कॉल आई तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो सबको वहीं छोड़कर फौरन अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने फौरन नवाज के पास पहुंचाया, जहां नवाज बेसुध लेटा हुआ था। तो डॉक्टरों ने कहा कि नवाज को फालिज का अटैक हुआ है। ये सुनकर तो शमीम के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। वो नवाज के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भला वो जवान जहान था, उसे फालिज का अटैक कैसे हो सकता था। वो नवाज को घर तो ले आए, दफ्तर वालों ने चंद पैसे भी उसे दे दिए, मगर वो कितने दिन तक चलते। शमीम को तो सब कुछ भूल गया था। वो तो बस अब नवाज की खिदमत में लगी रहती और उसका ख्याल रखती। इस बीमारी का क्या आना था कि उनसे तो रिज़्क ही छीन लिया गया था। गोया ये सब कुछ बाबा के जाने के बाद ही से शुरू हो चुका था। एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जिंदगी का निजाम दरम बरम हो चुका था। शमीम ने तो वैसे भी उसकी तनख्वाह की सारी कमाई यूं ही अयाशी में उड़ा दी थी, जबकि अब तो नवाज की नौकरी भी नहीं रही थी। नवाज कुछ बोलना चाहता मगर बोल ना पाता। वो चलने फिरने से भी कासिर हो चुका था। धीरे धीरे घर में मौजूद तमाम तर जमा पूंजी खत्म होती गई और फिर तंग दस्ती ने उनको घेर लिया। अब तो इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि बच्चों के लिए दूध भी खरीदा जा सके। आहिस्ता आहिस्ता शमीम की सारी रनाइयां खत्म होती चली गई। उसने अपना जेवर बेचकर नवाज के लिए दवाइयां और बच्चों की जरूरियात पूरी करना शुरू कर दी। वो अपने दोस्तों के पास मदद मांगने के लिए जाती तो सब ने कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे धुतकार दिया। अब तो कोई उसे मुंह भी लगाना पसंद नहीं करता था और ना ही अब कोई दोबारा उसके घर की जानिब आया था। उसने धीरे धीरे करके अपना तमाम तर जेवर बेच दिया और फिर जब हालात तंग होने लगे तो नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। क्योंकि बच्चों का पेट तो पालना ही था। उसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, मगर हर कोई तजर्बा मांगता था। किसी ने भी उसको नौकरी ना दी। उसने मोहल्ले के स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया, मगर वहां के उस्ताद ने जब उसे देखा तो उसे बुरी नजरों से घूरने लगा। बार बार कोशिश करता कि वो शमीम को छू सके। शमीम ने खुद को बचाने की कोशिश की और मजबूरी में वहां जाकर पढ़ाती रही, मगर वो 10 दिन से ज्यादा वहां ना निकाल सकी। क्योंकि एक रोज छुट्टी के बाद प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया और देखते ही देखते उसकी इज्जत पर हमला करने लगा। मगर किसी न किसी तरह शमीम अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग निकली थी। वो रोते हुए भाग आई थी। बेसाख्ता उसकी नजरों के
के सामने अपने ससुर का चेहरा आया था, जिस पर उसने इल्जाम लगाया था कि वो उसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है। वो रोते हुए घर आई थी। नवाज उसे देखकर परेशान हो गया था, मगर आखिर कैसे पूछता कि उसको क्या हुआ है, वो क्यों रो रही है। काफी देर तक शमीम यूं ही नवाज के गले लगकर रोती रही, लेकिन उसे चाहते हुए भी कुछ न बताया। अब तो नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि घर में फाके पड़ने लगे थे। बच्चे भूख से बिलक रहे थे और बार बार माँ से खाना मांग रहे थे, मगर शमीम उन्हें खाना कहाँ से लाकर देती। अब तो उसके पास एक टका भी मौजूद ना था। शमीम ने मोहल्ले वालों से भी मदद मांगना चाहिए। उनके सामने गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़ दिए कि खुदारा हमारी मदद करें, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। मगर सब ने उन्हें एक नजर डालकर घर से निकाल दिया। सबके दिल में उनके लिए नफरत बढ़ चुकी थी। जो कुछ उन्होंने नूरदीन बाबा के साथ किया था, उसके बाद किसी के दिल में भी उनके लिए रहम मौजूद ना था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि ये सब तो तुम लोगों को नूरदीन बाबा की बददुआ लगी है। तुम लोगों ने नूरदीन बाबा के साथ अच्छा नहीं किया था, तो तुम लोगों से खुदा ने रिज़्क उठा दिया है। वो भोले भाले मासूम बाबा तो लोगों के लिए हमेशा दुआ गो रहते थे। उन जैसे नेक और दीनदार इंसान हर वक्त दुआ करते रहते थे कि उनके बच्चे सलामत रहें। मगर अब जब वही घर से निकल गए तो तंगदस्ती तो आनी ही थी। अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों की माफी मांगकर नूरदीन बाबा को घर ले आए, शायद तुम लोगों की परेशानियां कुछ कम हो सके। शमीम सोच में पड़ चुकी थी और फिर खाली हाथ वापस घर आ गई। घर आई तो भूखे बच्चों का चेहरा देखकर उसका दिल कटने लगा। आखिरकार वो एक नतीजे पर पहुंची। वो बिस्तर पर लेटे नवाज के पास जाकर कहने लगी कि नवाज, मुझे ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही कोई रिश्तेदार हमारी मदद करने को तैयार है। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है। अब बच्चों का पेट पालने की खातिर इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। नवाज कुछ समझ नहीं सका आखिर शमीम के दिमाग में क्या चल रहा था। इतना बुरा वक्त आ चुका था कि शमीम ने अपने शोहर को एक पुरानी सी रेहड़ी पर डाला और अपने साथ ले जाकर सड़कों पर चलने लगी। उस रोज उसकी आंखों में आंसू आए थे। वो खुद को एक चादर में लपेटे हुए थी। लोग उसे तरह तरह की नजरों से घूर रहे थे। उनकी नजरें उसे अपने वजूद में उतरी हुई महसूस हो रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो नजरें उसकी रूह के आर पार जा रही थी। मगर वो सर झुकाए आंसू पूछती हुई लोगों के आगे हाथ फैलाए खड़ी थी। उसके शोहर की हालत देखकर कुछ लोगों को तरस आता और वो उसके हाथ पर 10 या 20 रुपए रख दिया करते। कुछ तो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश भी करते। आखिर शमीम एक जवान और खूबसूरत लड़की किस्मत की मारी थी जो उसका हुलिया ऐसा हो चुका था। आज उसे एहसास हुआ था कि मर्द की गंदी नजर कैसी होती है। जब कोई मर्द उसे मैली निगाह से एक औरत को देखता है तो उस पर क्या बीतती है। उसका ससुर तो बेकसूर नेक इंसान था, जिस पर इल्जाम लगाकर वो उसे घर से निकलवा चुकी थी। अब उसे उतनी ही भीख मिलती थी कि वो अपना नमाज और बच्चों का पेट पाल सके। मगर कभी कभार उसे फाका भी करना पड़ता। वह मुश्किल इतना ही खाना बन पाता जो बच्चों का पेट भर सकता। चंद रोज गुजर गए। अब उसे शोहर को साथ ले जाकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती थी। वो दोनों ही एहसास कमतरी का शिकार हो चुके थे। उनकी आंखों में तो गोया आंसू ही सूख चुके थे। वो बस एक दफा अपने ससुर से मुआफी मांगना चाहती थी, मगर न जाने वो जिंदा थे भी या नहीं। एक रोज शदीद बारिश थी और वो भी बारिश में भीग चुके थे। शमीम नवाज को रेडी पर डाले हुए लेकर एक दरख्त के नीचे आकर खड़ी होगी और वो बार बार नवाज का चेहरा साफ कर रही थी। उन दोनों को तो आज किसी ने 10 रुपए भी नहीं दिए थे। वो 2 रोज से भूखे थे। अब बस यही दुआ करते थे कि उन्हें आज पैसे मिल जाए ताकि कम से कम वो कुछ खा तो सके। नवाज की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। कभी बेहोश हो जाता तो उसे होश ही ना आती। आखिरकार बीमार शख्स था, दवाइयां भी मौजूद ना थी जिन्हें लेकर वो सेहतयाब हो सकता। बारिश रुकी तो एक बार फिर रेडी चलाती हुई शमीम सड़क पर आ निकली ताकि कुछ भीख मांग सके। वो चलते हुए अभी सड़क तक आई थी कि उसे एक शख्स नजर आया जिसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। यूं लगता था जैसे उनमें ढेरों पैसे मौजूद हो। वो शख्स काफी अमीर भी लग रहा था। शमीम जल्दी जल्दी रेडी चलाती हुई उस शख्स तक पहुंची और फौरन हाथ फैलाकर बोली, बाबा खुदा तुम्हारी हर दिली मुराद पूरी करे, तुम्हारे बाल बच्चों को हमेशा खुशो खुरम रखे, मेरी मदद करो। मेरा शोहर बीमार है और मेरे बच्चे घर में भूखे हैं। हमने कई रोज से कुछ नहीं खाया। अगर तुम हमें कुछ दे सको तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। वो हाथ फैलाए हुए रोते हुए इतना कह रही थी कि उस शख्स ने पलटकर उनकी जानिब देखा। उस शख्स का चेहरा देखते ही शमीम के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वहीं नवाज को भी एक दचका सा लगा था। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा शख्स कौन था। वो शख्स भी उन्हें बगौर सर का पैर देखने के बाद फौरन उनकी जानिब पलटा और बोला, नवाज पुत्र तुम्हारी ये हालत कैसे होगी? शमीम बेटा ये तुम इस हालत में घर से बाहर क्या कर रही हो? उन्हें तो कुछ सूझ ही ना रही थी कि वो क्या कहे। ये तो नूरदीन बाबा थे
जो अपने मखसूस अंदाज में खड़े थे। वहीं उनका सफेद कुर्ता शलवार और सर पर सफेद पगड़ी, हाथ में वही मखसूस तस्बीह और दूसरे हाथ में पैसों का पैकेट। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये उनका बाप है। वो तो बिल्कुल ऐसी हालत में थे गोया खुशो खुरम हो। उन्हें तो किसी किस्म की तंगी गोया छू कर भी नहीं गुजरी थी। नूरदीन बाबा उन्हें एक तरफ ले गए और उनकी हालत देखकर रोने लगे और सारा माजरा पूछने लगे। शमीम शर्मिंदा सी सर झुकाए सुसर को देखकर रोने लगी थी और उनके कदमों में गिरकर मुआफी मांगने लगी। गोया कितने रोज से वो उन्हें ही तो तलाश कर रही थी। उन पर झूठा इल्जाम लगाने की वजह से आज उनकी ये हालत हो चुकी थी। उन्होंने सुसर को सारी रूदास सुनाई तो नूरदीन बाबा की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे और बोले कि बेटा, मैंने तो तुम लोगों को तसव्वुर में भी बुरा नहीं कहा, भला मैं बददुआ कैसे दे सकता था। वो लोग फौरन नूरदीन बाबा के साथ घर चले आए तो नूरदीन बाबा से शमीम ने पूछा कि आखिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। नूरदीन बाबा बताने लगे कि मैं जब इस घर से निकलकर बाहर गया तो कई रोज यूं ही मस्जिद में बैठकर गुजार दिए। एक रोज जब मस्जिद में भी किसी ने खाने को कुछ न दिया तो मैं बाहर दरख्त से फल तोड़ने के लिए गया। मेरे पास कोई ठिकाना ना था सिवाय मस्जिद के। मेरी दिन रात इबादत में गुजर रही थी। मैं मस्जिद से बाहर निकला तो मुझे एक शख्स मिल गया, मेरे बचपन के दोस्त का बेटा, जो कितने अरसे से मुझे ही ढूंढ रहा था। दरअसल मेरे दोस्त को मदद दरकार थी, उसे लाखों रुपयों की जरूरत थी। उस वक्त 1 लाख रुपए भी करोड़ के बराबर हुआ करता था। मैंने अपनी विरासत में मिली जमीन बेचकर अपने दोस्त की मदद की थी। उसके बाद उसका कारोबार ठीक हो गया और वो वहां से दूसरे मुल्क चला गया, मगर आज वो अपने एहसान का बदला चुकाना चाहता था। जब उसके बेटे ने मुझे देखा तो फौरन अपने साथ घर ले गया और कहने लगा कि आज हम जिस मुकाम पर हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है। उसके बाद उन्होंने मुझे कई रोज तक अपने घर में रखा और बिल्कुल यूं ख्याल रखा गोया मैं उनका सगा हूँ। उन्होंने मेरे आराम का ख्याल रखा। मुझे उनके यहाँ ज्यादा दिन रहना अच्छा ना लगा तो जब मैं उनके घर से निकलने लगा तो मेरे दोस्त ने मुझे शुक्रिया के तौर पर 1 करोड़ रुपया इनाम दे दिया। उसका कहना था कि ये तुम्हारे एहसान का थोड़ा बहुत बदला है। और मैं वहाँ पैसे लेकर खड़ा यही सोच रहा था कि इन पैसों का क्या फायदा जब मेरे बच्चे ही मेरे साथ नहीं है। नवाज और शमीम ने जब ये सुना तो उनके सर शर्म से झुक गए थे। वो हाथ जोड़कर अपने बाप से मुआफी मांगने लगे। शमीम उनके कदमों में गिर गई थी और फिर सारी सच्चाई उसने नवाज को भी बता दी। नवाज को गुस्सा आया था, वो मनमना रहा था मगर कुछ भी बोल नहीं सकता था। नूरदीन बाबा ने सच्चे दिल से अपने बेटे और बहू को मुआफ कर दिया और फिर इन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाया। कुछ अरसे में नवाज दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शमीम भी काफी बदल चुकी थी। अलबत्ता नवाज ने ठीक होकर बाप के कदमों में गिरकर मुआफी जरूर मांगी थी। घर में खुशियां और रौनकें दोबारा लौट आई थी। फरमाने इलाही है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। वालिदैन का साया एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो इंसान को हर मुश्किल में हौसला और सहारा देता है। वालिदैन अपनी दुआओं और मोहब्बत के जरिए न सिर्फ हमें मुश्किलात का सामना करने का हौसला देते हैं बल्कि हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई भी करते हैं। अगर वालिदैन का साया हमारे सरों पर सलामत हो तो दुनिया की कोई भी आजमाइश हमें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनकी मौजूदगी हमारे लिए ताकत और दुआओं का जरिया होती है। वालिदैन के एहतराम और खिदमत में ही कामयाबी का राज छुपा है और उनके साथ रहकर जिंदगी की मुश्किलात भी आसान लगती है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मजीद ऐसी नई सबक आमोज वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।